कितना बड़ा घूंघट था, आंखों तक का घूंघट था कि नहीं? और अब की नहीं बोलते। अब क्या हो गया है? क्या परिस्थिति आ गई? ऐसा क्या हो गया एकदम से? एकदम से ऐसा क्या हो गया? ये आपको हवा लग गई है बाहर की, ये आपको हवा लग गई बाहर की। जब ठंड प्रारंभ हुई थी तब बड़े सब बच बच के चल रहे थे, और अब चलो अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब शरीर ने एक्सेप्ट कर लिया है ये पाश्चात्य सभ्यता की हवा लग गई है। शुभम बेटा, पाश्चात्य सभ्यता की हवा लग गई लोगों को। अब आजकल कपड़े भी ऐसे पहनते फटे चिते से कि फाड़ने की जरूरत ही नहीं, पहले से ही फटे। ये कपड़े मिले हैं ना तन ढांकने के लिए मिले हैं, तन दिखाने के लिए नहीं मिले। सब बदल गया है, सिस्टम बदल गया है। एक चीज डिस्टर्ब होती सब होती। मैं भी रास्ते में सोच रहा था इतनी गर्मी क्यों बढ़ गई है, गर्मी का मौसम इतना क्यों आ रहा है? पहले के रास्ते कच्चे होते थे, याद करो, आप कोई है? पहले फतेहनगर और भीलवाड़ा का रास्ता ऐसे ही मजबूत था। कैसा था 50 60 70 साल पहले? कैसा था? कच्चा रास्ता था तो ज्यादा वाहन नहीं चलते थे। अब ज्यादा वाहन चलने लगे। उस समय भी लोगों के पास धन संपत्ति अपार थी, लेकिन अब क्या होने लगा है? वाहन अधिक चलने लगे तो कई रास्ते पक्के करो। अब रास्ते पक्के करने के चक्कर में पानी जमीन में नहीं जाता, गाड़ी का प्रदूषण, गाड़ी की गर्मी, और फिर जमीन के अंदर पानी जाने की व्यवस्था नहीं। जितनी आधुनिकता बढ़ रही है उतनी आध्यात्मिकता घट रही है, उतनी हानि हो रही है। अब प्रमित सागर जी, आधुनिकता के चक्कर में अपन को नहीं पढ़ना, अपन को नहीं पढ़ना। जो होगा सो होगा, बिल्कुल नहीं। साधु बना है अगर कोई तो आधुनिकता के लिए नहीं बना, आध्यात्मिकता के लिए बना है। जो व्यवस्थाएं जो सुविधाएं घर में थी और वही व्यवस्थाएं वही सुविधाएं संघ में आने के बाद मिले, तो फिर साधु बनने का आनंद क्या है? अच्छा आप लोग यहां आए हो, हम आपको सास बहू की कहानी सुनाए तो बोले महाराज ये तो हमारे घर की चलती रहती है, कुछ ऐसा बताओ कि कहानियां बंद हो जाएं, हमारी जीवन की कहानी प्रारंभ हो जाए। यही तो आध्यात्मिकता है। और आध्यात्मिक पुरुष जो होते हैं कम खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ध्यान की ओर अधिक रहते हैं। अब लोग हमसे कहते हैं महाराज जी आप कम आहार लेते हो, कम लेते हो, अगर ज्यादा लेने लगे तो ये लोग बोलेंगे कितना खाते हैं। ये दुनिया है, ये दुनिया है, कोई ना कोई नया रास्ता ढूंढ लेगी बात करने का। सुभाष जी आपके यहाँ हमारे आहार हुए, और भीलवाड़ा में जितने श्रावक आए लगभग सबके यहाँ आहार हुए। जितना आप लोगों ने बनाया है या माँ जितना आप लोग घर में बनाते हो, इतना साधु ले सकता है क्या? आप लोगों की इच्छा होती कि नहीं कि महाराज साहब को सब दे दें? नहीं होती? होती है। वो ले सकते हैं क्या? इतनी उनकी ताकत है क्या? अरे जितना वो एक टाइम में लेते हैं ना, उतना आप 3 टाइम में नहीं ले सकते। फिर भी उनका भोजन अधिक नहीं है, वो अपना शक्ति देखते हैं और उस शक्ति से कम ही लेते हैं। इसलिए अधिक नहीं खाओगे तो रोग कभी नहीं होंगे। और जो अधिक खाता है वो घर में अकेला नहीं खाता, बाजार में भी खाता है। बकरी देखी आप लोगों ने? बकरी नहीं देखी? क्या बोलते हैं आपके यहाँ? बकरी बोलते हैं, वहां बुंदेलखंड में कहते हैं छिरिया। बकरी होती ना जो, उस बकरी को आप भरपेट घास खिलाना, भरपेट हरी सूखा, उसको जो खाना हो खिलाना। लेकिन देखना जैसे ही छोड़ोगे बाहर, वो 4 पत्ती बबूल की, 4 पत्ती नीम की खाती है। क्यों? वो खाती जाएगी और पीछे से वो मल करती जाएगी, जीरा बटी कटाकट।
छोड़ती जाएगी। क्यों? पछता ही नहीं है। शेष सागर सुन रहे क्या भाई? बकरी को देख लिया आपने ना, उसको कितनी खिलाओ, ये जो श्रावक है ना, ये सब बकरी हो गए हैं। घर में माँ भरपेट खिलाती है, फिर भी 4 फुल्की इस ठेले की, 2 कचौड़ी उस ठेले की। तो जो घर के आपके स्वादिष्ट भोजन को खा करके भी, छोड़ करके भी बाहर का खाने जाए, कह देना बकरी है, बकरी बकरी है। कम खाओगे भैया, सुकून में रहोगे, सुखी रहोगे। स्वर्ग के देव वर्षों वर्षों में एक बार भोजन करते हैं, वो भी एक अमृत की बूंद कंठ से टपकती है और उनकी क्षुधा खत्म, भूख समाप्त। जैसे किसी देव की 22 सागर की आयु है, तो 22,000 वर्ष बाद उसको भोजन करने की इच्छा होती है। और सुनो अतुल, कंठ से अमृत झरा, 22,000 साल बाद भूख समाप्त। अब कब लगेगी? 22,000 साल बाद। तो जो लोग कम खाते हैं, समझ लो वो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, वो स्वर्ग जाएंगे। और जो ज्यादा खाते हैं वो समझ लो मनुष्य लोक में आएंगे, बकरी बनेंगे। इस ठेले की कचौड़ी, उस ठेले की मंगौड़ी, फलाने ठेले की इमरती, गुपचुप, और रात को चुप चुप। वही कंपनी आपको बढ़िया भोजन पैकिंग करके देती है, और फिर वही कंपनी हाजमूला की गोली बनाती है, फिर वही कंपनी कोलेस्ट्रॉल की दवाई बनाती है। क्यों? खाओ और बीमार हो जाओ, खाओ और बीमार हो जाओ। अच्छा, कितने लोग हैं जो साबुन लगाते हैं? हाथ उठाना। कितने लोग साबुन से नहाकर आए हैं आज? अरे हाथ तो उठाओ। साबुन से नहाने वाले कितने? क्यों घबरा रहे आप? हमने तो नहाए ही नहीं, 12 साल हो गए। हाथ तो उठाओ, कितने लोग साबुन से नहा के आए हैं? अब सुनना ध्यान से भैया, पहले आपने साबुन से नहाया तो चेहरे की जो ऑयली स्किन थी वो चली गई, फिर आपने क्या किया? उसको रूखा चेहरा हो गया तो क्या किया? क्रीम लगा ली। अब वो क्रीम इतनी चिकनी होती है, उसमें धूल जमती है, फिर हो जाते हैं पिंपल्स। फिर आप क्या करते हो? स्क्रब, फेस वॉश, सही है ना? फिर इसके बाद शैम्पू। कंपनी ने साबुन नहीं बेचा, आपने पूरे प्रोडक्ट बेच दिए। फिर इसके बाद आप पिंपल्स होंगे तो दवाई खाओ, दुनिया भर के टंटे। इसे सुनो, साबुन नहीं लगाओ तो सुखी रहोगे। मैं जब 2008 में गुरु जी की पहली बार हमने दर्शन किए थे, और नरेश जी उसी दिन शिविर 10 लक्षण का शिविर चल रहा, उसके बाद तो 10 लक्षण के शिविर में 10 दिन नहाया खाली पानी से, ज्यादा हुआ तो मुल्तानी की मिट्टी। 10 दिन के बाद लगा कि साबुन की जीवन में कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैंने उस दिन से लेके फिर साबुन लगा ही नहीं कभी। क्यों? उपयोगिता ही नहीं है। जो अनुपयोगी है उसको छोड़ते जाओ, जो उपयोगी है उसको जोड़ते जाओ। कभी बीमार नहीं पड़ोगे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। शिखर जी कितने लोग गए? शिखर जी गए आप लोग? अच्छा, ऐसा कोई जो शिखर जी कभी नहीं गया हो? बाप रे, इतने सारे लोग कभी नहीं गए बेटा शिखर जी? इस साल चले जाना। शिखर जी नहीं गए तो कहां गए? शिखर जी नहीं गए तो कहां गए? लेकिन एक बात बताओ, शिखर जी के पहाड़ पर जब कोई चढ़ता है तो सामान लेकर के कितने लोग चढ़ते हैं? 2-3 थैला हैं? वो जो टॉर्च लेके चलते ना रात में, वो टॉर्च भी धीरे से फेंक देने की इच्छा होती है ऊपर जाने के बाद। कौन ला देगा? हैं? वजन लेकर के ऊपर नहीं जाओगे, नीचे ही जाओगे। जब तैरता है कोई व्यक्ति नदी में, तालाब में, स्विमिंग पूल में, तो कपड़े पहनकर तैरता ही कपड़े उतार के, बोलो, उतार के तरना है तो उतरना पड़ेगा। अगर संसार से तरना है तो उतारना तो पड़ेगा ही।
परिग्रह को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए भैया कम खाना, कम खाना। किसी ने कभी उपवास किए हो, उस दिन बड़ा हल्का रहता है, और जैसे ही भोजन ले लिया उसके बाद शरीर भारी लगने लगता है। इसको मशीन को उतने ही दो जितने में चले, ज्यादा दोगे नखरे करेगी, नखरे करेगी। गाड़ी देखी, गाड़ी आपकी भाषा में कह रहा हूं, गाड़ी गाड़ी होती ना, उसमें अगर आपने अधिक पेट्रोल भर दिया तो ओवरफ्लो होके बह जाता है। तो जिन जिन की मोटापा है, हमको मत देखना भैया, हम बहुत चलते हैं पैदल। ये जिनकी डबल चिन है, थोड़ी देर चले और 500 मीटर हो गया बस महाराज जी, 90 मीटर हो गया बस, कहीं ना कहीं इनके भोजन में असंतुलन है। भारत की सभ्यता में जैनों की भोजन की सभ्यता सर्वश्रेष्ठ सभ्यता है, लेकिन जैन इसको भूल गए और पाश्चात्य सभ्यता ने भारतीयों में भी जैनों की भोजन पद्धति को स्वीकार लिया, और आप भूलते जा रहे हो। भूल जाओ भैया, भूल जाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिसका भोजन व्यवस्थित नहीं है उसका जीवन भी व्यवस्थित नहीं है। अभी चुनावी माहौल था कि नहीं, सारे नेता लोग आप लोगों के पास आए होंगे, नहीं आए? भाभी जी हमको वोट देना है, हम तो आपके दास हैं, आपको हमको ही वोट देना है। पहले देख लेना उस नेता का भोजन पान, खान पान क्या है। अगर खान पान अच्छा हो तो उसको सपोर्ट जरूर कर लेना, खान पान अच्छा ना हो उसका सपोर्ट नहीं करना। जो अंडा मांस मछली खा रहा हो ऐसे व्यक्ति को क्या वोट देना, और उसका क्या विश्वास करना। ऐसे व्यक्ति के साथ उठना बैठना भी नहीं चाहिए, जिसका भोजन विकृत है उसके साथ रहना नहीं चाहिए। अब आप लोग सोच के रखना, आप लोगों का भोजन विकृत है कि नहीं? नहीं है? अच्छा, पार्ले जी बिस्कुट कितने लोग खाते हैं? बिस्किट पैकेट फूड में बिस्किट पूछ रहा हूं मैं, खाते हैं? ब्रेड, बिस्किट, चॉकलेट। सुन बेटा, जितने बच्चे बैठे हैं, जितने पैकेट फूड है ना बेटा, ये तुम्हारे को अंदर से खाली कर रहे हैं। वो बुजुर्गों के जमाने थे, वो एक गिलास घी पचा जाते थे, आज के बच्चे चम्मच घी नहीं पचा पा रहे, अंदर से शरीर खाली है, कचरा भरा है, कचरा। अधिक खाओगे जल्दी ऊपर जाओगे। जल्दी ऊपर जाना क्या? बोलो बोलो। कितने लोगों को लंबा जीना है, उनको अपने भोजन पर, रसना इंद्रिय जिह्वा पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। कितनी अच्छा भोजन हो जाए सुभाष जी, और जैसे ही आप बाहर निकलो गरम गरम चाय बन रही हो, देना जरा भैया एक। पता नहीं वो जगह कहां से बन जाती चाय के लिए, ऐसा है कि नहीं? नहीं है। एक व्यक्ति, गांव की ज्योनार नहीं होती, ज्योनार पंगतें लगती थी गांव में पहले, हाँ क्या बोलते? जीवन वाट। भैया वो जीवन वाट थी गांव में। अब आदमी ने सोचा कि कुछ तो करना है, और बने थे उसके यहाँ बढ़िया मोती चूर के लड्डू। तो भैया पहले तो नमक का पानी पिया, उसे नमक का कुल्ला किया कि भूख लगाए। फिर साहब पहुंचा वो, और दे लड्डू दे लड्डू दे लड्डू। इतने लड्डू खा लिए, उसके बेटे ने बीच में एक गिलास पानी पी लिया, उसने 2 चांटे मारे, बोले पागल, लड्डू खा, पानी घर में पी लेना। समझता नहीं है। बाहर आके बेटा कहता है, पिताजी 1 गिलास पानी पी लेने से 3 लड्डू ज्यादा गए अंदर। तो उसने एक और मारा, बोले पहले क्यों नहीं बताया तुम? लेकिन उसने इतने लड्डू खा लिए कि वो बीमार हो गया। डॉक्टर के पास ले जाया गया। हो डॉक्टर बोला है इनको तो दवाई खिलाना पड़ेगी। बोले डॉक्टर साहब, वो लेटे लेटे कहता है, डॉक्टर साहब अगर दवाई खाने की जगह होती तो मैं लड्डू ही नहीं खा लेता क्या? और वो गैस बनी और संभाल नहीं पाए, हृदय में गई, हार्ट अटैक, डाटा समाप्त। इसलिए भैया
अधिक भोजन करने वाला बीमार रहता है। यद्यपि आज समय इतना है, क्या कर सकते हैं। नरेश जी आप कह रहे थे इतना टाइट शेड्यूल लेके आप चल रहे हो, क्या कर सकते हैं, समय कम है। अपन महावीर स्वामी के समय में जन्म लिए, अपनी उम्र कम है। भगवान आदिनाथ अजितनाथ के समय जन्म लेते, अधिक उम्र रहती। अब कम समय में ज्यादा काम करना, 50-50 और टेस्ट मैच कम हो रहे हैं, T20 ज्यादा हो रहे हैं। क्यों? लोगों के पास समय नहीं, आप तो शॉर्ट में मैच दिखाओ और खत्म करो। तो अपने पास भी समय कम है, इसलिए जल्दी जल्दी करना है। भरत चक्रवर्ती ने 60,000 वर्ष में दिग्विजय की थी। फिर ऐसे भी चक्रवर्ती हुए जिन्होंने 10-10 साल में भी पूरी दिग्विजय करके लौटे 6 खंडों की। क्यों? उनके पास समय कम था। फिर भी फतेहनगर वालों को कम से कम समय मिला तो है, ये देखें अपन ज्यादा अच्छा रहे। क्योंकि हमारे पास तो और भी रूट थे, लेकिन नितिन है क्या। अब हमने कहा भैया चलो मायका तो हो गया है, ससुराल और देखा उसकी। ये आप सबका सौभाग्य था कि आपके नगर में गुरुजन आए। जब हजारों करोड़ों वर्ष का पुण्य उदय में आता है ना, तब गुरुदेव और जिन देव के दर्शन मिलते हैं। ये 5 कारण रोग होने के थे, अपन ने आज एक समझा है। बाकी आप लोग आओगे कि अड़िंदा पारसनाथ, बाकी वहां बता देंगे। फिर भी संक्षेप से समझ लो, अधिक खाना, अधिक बोलना, अधिक सोना, 5 इंद्रियों का अधिक सेवन करना और मल मूत्र आदि का निरोध करना, ये रोगों के मुख्य कारण हैं। रोगों के मुख्य कारण हैं। अगर आप चाहते हो कि कोई बीमार ना हो, भोजन करने के बाद कम से कम 100 कदम चलना चाहिए। सतपथगामी होना चाहिए, सतपथगामी होना चाहिए। वाम सही, ये उल्टा हाथ है ना आपका। कैसे सोते आप लोग? सोए थे तो बजे थे 6 और जब उठे तो बजे थे 3:15 3:45, मतलब सीधे सोए थे और तिरछे मिले। तकिया कहीं, चादर कहीं, गद्दा कहीं, और सपने में लुढ़कते लुढ़कते बिस्तर के नीचे आप कहीं। वाम सही, जो इस बाएं करवट से सोता है, ऐसे लोग बीमार कम होते हैं। और स्वर विज्ञान कहता है जो सूर्य स्वर में सोए, जब सूर्य स्वर चलता हो, ये सीधी वाली नाक, और तब सो, तब कभी बीमार नहीं होगी। ऐसा समझना। शेष अपन आगे देखेंगे। ये रोगों की उत्पत्ति का प्रथम कारण अपन ने समझा, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध